Hello everyone. In this video, we will try to draft an application which is totally based upon cancellation of gift deed obtained by undue influence. तो गिफ्ट डीड क्या होता है, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी को किसी भी व्यक्ति को फ्री में दे सकते हो। और वो जो प्रॉपर्टी जो आपकी है, जब आप उसको फ्री में दे रहे हो तो वो डॉक्यूमेंटेशन में गिफ्ट डीड के थ्रू जाता है। जैसे सेल डीड होता है हमारे पास, जब हम प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं, बेचते हैं, तो सेल डीड के थ्रू जाता है। रेंट पे दे रहे हैं तो लीज या रेंट डीड होता है। और वहीं पे आप किसी को फ्री में दे रहे हो अपनी प्रॉपर्टी, तो वो गिफ्ट डीड के थ्रू ट्रांसफर होता है। अब उसी चीज का किसी ने मिसयूज कर लिया है। एक क्रिमिनल था जो सेक्शन 395 में, सेक्शन 395 का चार्जेस जिसके ऊपर ऑलरेडी चल रहे थे। 395 इज रिलेटेड विद डेकोइटी, डकैती हिंदी में अगर हम बोले तो उसके चार्जेस चल रहे थे। वकील ने, इसका जो वकील है, उसने क्या किया, उसने बोला कि एक काम कीजिए, आपका नया घर बन रहा है, वो डिस्प्यूट में ना फंस जाए, और एक काम कीजिए, आपका नया घर मैं बनवा दूंगा, और ये जो प्रॉपर्टी है ये आप गिफ्ट, एज अ गिफ्ट डीड मेरे नाम कर दीजिए, ताकि जो भी वो जो नई प्रॉपर्टी आपकी बन रही है उसमें जो भी लोन से रिलेटेड कोई भी इशू या डिस्प्यूट अराइज ना हो पाए, वो सब मैं मैनेज कर दूंगा। तो आप अपना, आप ये वाली प्रॉपर्टी जो है तब तक के लिए गिफ्ट डीड मेरा नाम कर दीजिए, और जैसे ही आपका नया वाला घर बन जाता है, उस पे लोन वगैरह की झंझट जब खत्म हो जाती है, तो फिर मैं आपको, आपका जो ये गिफ्ट डीड है कैंसिल कर दूंगा, और तब तक के लिए मेरे नाम कर दीजिए, ताकि कोई रुकावट ना आए लोन वगैरह के लिए। तो उससे रिलेटेड है। बाद में जब ये जो पर्सन है, जो प्लेंटिफ है, ये अपनी प्रॉपर्टी मांगने जाता है कि अब इसको कैंसिल कर दीजिए, मेरी जो प्रॉपर्टी है जो आपने रखी हुई है, तो फिर वो फिर डिनाई कर देता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। ठीक है। तो उस चीज को रिलेटेड है। अब इसका हेडिंग है सूट फॉर cancellation of a gift deed, gift deed obtained by undue influence. This is the this is the title. ये आपको लिखना नहीं है कहीं पे भी। ये लिखना नहीं है, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ कि ये हम क्या प्रिपेयर करने जा रहे हैं। आपको यहाँ से लिखना है, in the court of the in the court of the जो भी कोर्ट है वो आप डाल देना। नेक्स्ट है सूट नंबर इतना ऑफ 2000 इतना। अब इसको कर देते हैं सेंटर में, होम में ले आके ये कर दिया सेंटर में। ठीक है। सेंटर में करने के बाद ये वाला भी सब कैपिटल में लिख देता हूँ ना, अपर केस। ये हो गया, सुटेबल लग रहा है ना। ऊपर वाली लाइन जो है ये वाली, इसको इग्नोर करना, यहाँ से कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड जो है ये हमारा हो जाएगा प्लेंटिफ।
उसके बाद वर्सेस then GHI कर सकते हैं, नहीं ABCD EFG कर देते हैं। EFG ये हो जाएगा डिफेंडेंट। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा द above name plaintiff most respectfully submits as under first that the plaintiff had been prosecuted in CR cases in seasonal ट्रायल नंबर जो भी हो, उसके बाद ऑफ दिस seasonal trial number dash of versus this versus this under section 395 या जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। इंडियन penal code and held and had been bailed out by the defendant his counsel in that case। दिस इज बेसिकली द पर्सन इज गिविंग रेफरेंस कि वो जो एडवोकेट है उन्होंने मुझे इस वाले केस में हेल्प किया था। ठीक है, उसके बाद दैट यहाँ से फैक्ट स्टार्ट होगा दैट द डिफेंडेंट हैड वॉन द complete faith of the plaintiff as to his honesty and sincerity, and accordingly the defendant induced the plaintiff to make a gift deed in his favor of his house number, whatever that gonna be, situated location बताना है in area। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ एरिया in
city ओके एंड फुल स्टॉप, इसको और बड़ा कर देते हैं एंड देन फुल स्टॉप, एंड सिटी under under the make believe under the make believe that the defendant would himself get the gift deed cancelled when the defendant fulfills his new house at dash the defendant has now completed all his constructions of the said house, but despite request he is not prepared to get the gift deed cancelled. ठीक है, कैंसिल। और सेकंड पैराग्राफ का मतलब है कि वो जो डिफेंडेंट थे, जो मेरे एडवोकेट थे, जो मुझे डिफेंड कर रहे थे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ये जो नया घर आपका बन रहा है तो इसके लोन में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो, इसलिए आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो वाली जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम कर दीजिए एज अ गिफ्ट डीड, और बाद में जब कंस्ट्रक्शन का काम ओवर हो जाएगा मैं ये गिफ्ट डीड खुद कैंसिल कर दूंगा। अदरवाइज हो सकता है कि लोन वगैरह में कुछ रुकावट आए, और वैसा ही ये कर देते हैं। अब होता यह है कि काम जो है नए वाले घर का वो कंप्लीट होने के बावजूद ये जो काउंसिल हैं, ये जो डिफेंडेंट थे, ये गिफ्ट डीड कैंसिल नहीं कर रहे थे। बट डिस्पाइट रिक्वेस्ट ही इज नॉट प्रिपेयर टू गेट द गिफ्ट डीड कैंसिल। ठीक है। द थर्ड वन इज दैट द assent to gift away his house was obtained by the defendant from the plaintiff under the undue influence being the counsel of the plaintiff. The gift deed executed by the plaintiff in favor of the defendant is void and liable to be cancelled as such. This means कि वो जो गिफ्ट डीड है वो एक ऐसा प्रभाव करके लिया गया जो कि जायज नहीं था, जो कि सही नहीं था, और
वैसा जो वो जो गिफ्ट डीड है उसको कैंसिल करना ही उचित होगा, क्योंकि वो मैंने स्वेच्छा से नहीं दिया था। द गिफ्ट डीड एग्जीक्यूटेड बाय द प्लेंटिफ इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट इज void एंड liable टू बी कैंसिल्ड एज सच। क्योंकि वो उसमें मेरा कंसर्न था ही नहीं। और जब मेरा कंसेंट ही नहीं था तो वो गिफ्ट डीड तो वॉइड हो गया, वॉइडेबल है, ऑफ कोर्स वॉइड है क्योंकि मेरा कंसेंट ही नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस करके मुझे गुमराह करके लिया गया है, तो उसको कैंसिल कर देना चाहिए। ये कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा है वो व्यक्ति। आगे वो व्यक्ति कह रहा है दैट द प्लेंटिफ apprehends apprehends that the defendant might sell the house to somebody else and make easy money of that and create further troubles to the plaintiff। इसके बाद ये कह रहे हैं कि ये संभावना है, और प्लेंटिफ ये बता रहे हैं कि ये संभावना है कि डिफेंडेंट जो है उनकी वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं, और उसे उसे बेच के पैसे जो है वो अपना रख लेंगे। डायरेक्ट मैंने इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट नहीं किया है क्योंकि सेंस नहीं बनाएगा। कैन मेक इजी मनी, आराम से पैसे बना लेगा, सो उसको इग्नोर करते हैं। और पॉइंट नंबर 4 ये कहना चाह रहा है कि जो डिफेंडेंट है वो मेरी प्रॉपर्टी सेल आउट करके उससे उससे जो पैसे बनेंगे वो पैसे वो रख सकता है अपने पास, और जिससे उसकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। नाउ द नेक्स्ट पैरा इज दैट द plaintiff had given a registered notice to the defendant to surrender the gift deed and get it cancelled himself, but he has refused to do so. Write his reply। अगर रिप्लाई उसका आता है तो बताता हूँ अभी। receive by the plaintiff on this, यहाँ पे डे एंड डेट एंड देन दिस। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को नोटिस भी सेंड किया था, रिक्वेस्ट भी की थी, उसके बावजूद डिफेंडेंट ने वो गिफ्ट डीड कैंसिल नहीं की, और बाकायदा उनका रिप्लाई आया। ये रिप्लाई आया इस दिन हमने सेंड किया था और उस दिन उनका रिप्लाई आया। जो भी सेंड किया था वो डेट मेंशन कर सकते हैं आप, और जो उनका रिप्लाई आया था वो भी डेट मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए उनका रिप्लाई ही नहीं आया तो आप कह सकते हैं कि द डिफेंडेंट है we didn't get any kind of response from the defendant। So ये था पॉइंट नंबर 5। सी पॉइंट नंबर 6 दैट द, हमें ये भी बताना होता है सिविल केस में कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है। CAUSE, कॉज ऑफ एक्शन अरोज। ठीक है, तो कॉज ऑफ एक्शन सब्जेक्ट मैटर तो इसमें है प्रॉपर्टी, और कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है, और जिस दिन वो डिनाई कर देता है प्रॉपर्टी साइन करने से। when the plaintiff received reply of refusal
of the defendant within the within the jurisdiction of this court। ठीक है कि कॉज ऑफ एक्शन उस दिन अराइज होता है जिस दिन उसका रिप्लाई आता है जिसमें वो डिनाई कर देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपका जो गिफ्ट डीड आपने जो गिफ्ट डीड मेरे नाम किया था वो आपने किया ही नहीं था, ऐसा समथिंग लाइक। अगला है दैट द मार्केट प्राइस ऑफ द हाउस इज, उसके बाद आपको बताना है कि आपके घर की वैल्यू कितनी है, एंड एज सच द सूट इज वैल्यूड एट, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सूट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, दिस, एंड उसके बाद उसके अकॉर्डिंग कोर्ट फी लगेगी, जो सूट वैल्यू है जितनी उसके ऊपर कोर्ट फी हमने पे कर दी है और वो भी लगी होगी एनेक्शर में। सो दिस वाज कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। उसके बाद जा देते हैं रिलीफ क्या मांग रहे हैं, रिलीफ क्लेम्ड the relief claimed by this suit is to cancel the gift deed executed by the plaintiff on this in favor of the defendant, its registration number being this, and the cost of the suit be awarded to the plaintiff। plaintiff उसके बाद वेरिफिकेशन इसको करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन को भी सेंटर में कर देंगे, पहले एक बार मैं लिख लूँ आई, यही कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, सारे स्टेटमेंट सही हैं। अब मेंशन plaintiff do hereby verify that the contents of paras इतने से इतना of the plaintiff are true to my personal knowledge and those of the paras from this and to this thereof are
based on legal advice which I believe to be true. Last line, verified on this day of डेट वगैरह मेंशन करनी है ऑफ दिस प्लेंटिफ। ये हो गया सेट। कितने पेज में हुआ? अब इसको सेट करते हैं। अब तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दूंगा अब मैं। तो अब इसको हटा दिया जाए और इसको सेट कर लेते हैं सेंटर में। ये हो गया सेंटर में सेट। उसके बाद इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। इसको कर दिया ऐसे। इसको चाहे तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट टू आप थोड़ा बहुत ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मार्जिन जो है स्पेस स्पेस चेक कर लेते हैं बस। पैराग्राफ स्पेस 1.5 ठीक रहेगा। हम्म इतना ठीक है। ये ठीक है। वेरिफिकेशन में और रिलीफ क्लेम में यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो गिफ्ट डीड है उसको कैंसिल कर दिया जाए, और जो भी सूट में जो मेरे कॉस्ट जो चार्जेस लगे हैं वो भी मुझे दिलवाया जाए। उसके अलावा वेरिफिकेशन में यही बताया गया है कि पैरा नंबर जो ऊपर हमने जितने भी पॉइंट 7 पॉइंट्स डिस्कस किए, तो उसमें से पैरा नंबर इतने से इतना मैं वेरीफाई करता हूँ कि मेरी नॉलेज में वो सही है, और पैरा नंबर इतने से इतना मैं वेरीफाई करता हूँ कि वो मुझे मेरे हेड काउंसिल ने बताया था और मैं मानता हूँ कि वो भी सही होगा। तो उसकी वेरिफिकेशन है कि मैं झूठ नहीं कह रहा। वो आश्वासन मिल रहा है कोर्ट को। सो दैट्स इट, इतना ही था इसमें। और इसको प्लेंटिफ को अपना गिफ्ट डीड कैंसिल कराना है, जो कि बाकायदा उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस करके दूसरे व्यक्ति ने ले लिया है, और अब रिस्पांस भी नहीं दे रहा। रिस्पांस तो दे रहा है लेकिन डिनाई कर रहा है कि नहीं आपका वो अब नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग कि उस गिफ्ट डीड को कैंसिल करके
उसको कैंसिल करके रोका जाए, और मुझे जो ये जो अननेसेसरी का सूट है, अननेसेसरी का जो सूट करना पड़ रहा है, इसका भी जो कॉस्ट है वो मेरे एडवोकेट वगैरह का वो भी मुझे रिटर्न करवाया जाए, वापस करवाया जाए। दैट्स इट। सो इतना ही था, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। अब बाकी अगर टाइप करना हो तो कर लेना। इसमें पॉइंट्स थोड़ा फैक्ट्स वगैरह तो चेंज होंगी, तो अपने अकॉर्डिंग फैक्ट्स चेंज कर लेना। दैट्स इट। सो सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।